आखिर ये अनुशासन, ये डिसिप्लिन, इसकी असली ताकत क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे मोहन की कहानी के जरिए। तो चलिए सीधे चलते हैं उसकी दुनिया में और देखते हैं कि कैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अच्छा, एक सवाल है जो अक्सर मन में आता है, क्या आजादी और अनुशासन एक दूसरे के दुश्मन हैं? मतलब क्या डिसिप्लिन में रहने का मतलब अपनी आजादी खो देना है, या फिर कहानी कुछ और ही है? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में बसा हुआ है। हमारी कहानी शुरू होती है भारत के एक छोटे से प्यारे से गांव सोनपुर से। यहाँ के लोग बड़े मेहनती और सीधे साधे थे और इसी माहौल में हमारा मेन कैरेक्टर मोहन पला बड़ा था। अब मोहन में ना वैसे तो कोई कमी नहीं थी, दिल का बहुत अच्छा था, हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहता था। लेकिन हाँ, एक लेकिन था। उसकी एक कमी उसकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर रही थी, और वो थी अनुशासन की कमी। उसकी दिनचर्या मतलब डेली रूटीन कुछ ऐसी थी कि न सिर्फ उसके माता पिता बल्कि गांव वाले भी परेशान रहते थे। देर से उठना, पढ़ाई से जी चुराना और हर जरूरी काम को कल पर टाल देना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। देखिए, मोहन की अपनी एक फिलॉसफी थी। वो मानता था कि असली मजा तो अपनी मर्जी की जिंदगी जीने में है, और ये जो डिसिप्लिन वगैरह है, ये तो बस एक पिंजरा है जो इंसान की आजादी छीन लेता है। और बस यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। मोहन की जिंदगी में एंट्री होती है गांव के सबसे बुद्धिमान शिक्षक आचार्य हरिदास की। हुआ ये कि एक दिन मोहन पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और तभी गुरुजी के कुछ शब्द उसके कानों में पड़े। ये शब्द इतने पावरफुल थे कि उन्होंने मोहन की पूरी सोच को जैसे हिलाकर रख दिया। अब मोहन के मन में तो जैसे तूफान उड़ गया था। वो सीधा गुरुजी के पास पहुंचा और पूछ बैठा, गुरुजी, क्या सच में अनुशासन ताकत, पैसे और अक्ल से भी ज्यादा बड़ा है? गुरुजी मुस्कुराए और उनका जवाब एक शर्त के साथ आया। एक ऐसी शर्त जो सुनने में तो बहुत आसान थी, पर मोहन जैसे लड़के के लिए बहुत मुश्किल। ये उसकी पहली परीक्षा थी। सवाल ये था, क्या वो इसे पास कर पाएगा? अगली सुबह, वो सुबह मोहन के लिए किसी जंग के मैदान से कम नहीं थी। पर यह जंग किसी और से नहीं बल्कि खुद से थी। उसके अंदर एक युद्ध चल रहा था, उसकी विल पावर का पहला असली टेस्ट। उसके दिमाग में ना दो आवाजें लड़ रही थी। एक आवाज कह रही थी, अरे सो जा, एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा। तो दूसरी आवाज उसे गुरुजी से किया वादा याद दिला रही थी, उठ जा वरना जवाब नहीं मिलेगा। और आखिरकार मोहन का इरादा जीत गया। जब वो गुरुजी के पास पहुंचा तो वो मुस्कुराए और बोले, तुमने आज अपनी पहली और सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना आलस होता है। इसके बाद गुरुजी मोहन को खेतों की तरफ ले गए। अब बारी थी असली दुनिया से अनुशासन का मतलब समझने की, एक प्रैक्टिकल लेसन की। गुरुजी ने खेतों में काम कर रहे किसानों की तरफ इशारा किया। वो चाहे कड़ाके की ठंड हो या चिलचिलाती गर्मी, हर रोज सूरज उगने से पहले अपने काम में जुटे थे। अगर वो एक दिन भी चूकते तो उनकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो सकती थी। और यहीं पर गुरुजी ने अनुशासन का असली मतलब समझाया। उन्होंने कहा, अपने काम को सही समय पर पूरी लगन से करना, बस यही अनुशासन है, और जो इसे सीख लेता है वो कभी नाकामयाब नहीं होता। उस दिन के बाद मोहन ने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। लेकिन ये कोई जादू नहीं था जो रातों रात हो गया। ये एक लंबा और मुश्किलों भरा सफर था। मोहन का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। कभी सुबह की मीठी नींद उसे वापस बिस्तर में खींचती, तो कभी उसके दोस्त, अरे तू तो बूढ़ों जैसा हो गया है, कहकर मजाक उड़ाते। कई बार तो उसे लगा कि छोड़ो ये सब, वापस पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। ऐसे ही एक मुश्किल वक्त में गुरुजी ने उसे समझाया, देखो मोहन, जैसे नदी की धार अगर हर रोज एक ही पत्थर से टकराए ना, तो वो उस पत्थर में भी सुराख कर देती है। अनुशासन भी बिल्कुल वैसा ही है। तुम्हारे छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए प्रयास एक दिन बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। साल गुजरते गए और मोहन के अनुशासन का नतीजा अब साफ साफ दिखाई देने लगा था। नतीजा ये हुआ कि वो लड़का जो कभी आलसी कहलाता था, अब गांव का सबसे पढ़ा लिखा और सम्मानित नौजवान बन चुका था। लोग उससे सलाह लेने आते थे, वो बच्चों को पढ़ाता था, और उसकी इस कामयाबी का राज उसकी तेज बुद्धि नहीं बल्कि उसका अनुशासन था। एक दिन गुरुजी ने मोहन को देखकर बड़े गर्व से कहा, याद रखना मोहन, अनुशासन ही वो शक्ति है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है, और तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है।
ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। गुरुजी ने तो सिर्फ रास्ता दिखाया था, पर उस रास्ते पर चलना मोहन को खुद पड़ा। अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई हमें दे सकता है, इसे तो अपने अंदर ही जगाना पड़ता है। मोहन की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी लड़ाई होती है, आलस से, टाल मटोल से या किसी बुरी आदत से। तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी लड़ाई है जिसे अनुशासन की शक्ति से जीता जा सकता है।